नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट मधुलिका, एक बार फिर से लेकर आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आपका एक और नया एपिसोड। दर्शकों, रोज सुबह आपको रहता है इंतजार ये जानने का कि क्या है आपकी समस्याओं के समाधान। तो लीजिए, हम एक बार फिर से लेकर आए हैं आपके लिए आपकी समस्याएं और उनके समाधान, और साथ ही साथ आपको बताएंगे ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी हुई ढेर सारी रोचक जानकारियां, और जानेंगे क्या है खास आज के दिन में आपके दैनिक राशिफल में, और आपको बताएंगे कुछ खास बातें समृद्धि टिप्स में। तो दर्शकों, इसी के साथ आइए कार्यक्रम के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आपके दैनिक राशिफल की, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमेशा की तरह आज भी मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 16 अक्टूबर और दिन है गुरुवार का। तो आइए जानते हैं क्या कह रहे हैं सितारे आज के दिन आप सभी दर्शकों के लिए। आइए राशिफल का शुभारंभ करें प्रातः काल के पंचांग से। कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि गुरुवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक, राहु काल दोपहर 31 से दोपहर 3 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे कर्क राशि में और सूर्य का आज राशि परिवर्तन है। सूर्य कन्या राशि से हटकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे। पहले हम देखेंगे सूर्य का आपकी राशि पर प्रभाव, फिर बात करेंगे आज के दिन की। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन। सूर्य सप्तम भाव से भ्रमण करेंगे। ये पारिवारिक जीवन के लिए थोड़ा सा सुखद संकेत नहीं है। सूर्य सप्तम भाव से भ्रमण करते हैं, जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित होता है, कहीं ना कहीं दूरी बनती है, गलत फहमियाँ बन जाती हैं और तनाव बन जाता है। इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें। प्रति रविवार मीठा भोजन गाय को जरूर खिलाएं, या छोटा सा लड्डू भी उसको खिलाया जा सकता है, जो सूर्य के दोष को दूर करेगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों की इस माह बहुत अच्छी तरक्की होगी, परिस्थितियां बेहतर होंगी, सूर्य का उत्तम फल देखने को मिलेगा। मात्र इस माह जल्दबाजी पर नियंत्रण रखें और दूसरे व्यक्तियों की बातों में ना आए। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन वैसे तो अच्छा संकेत दे रहा है, परंतु पंचम भाव के सूर्य कई बार पूर्व जन्मकृत दोष के कारण परेशानियां दे देते हैं। इसलिए रविवार को आप जल्दी उठें, सूर्य के दर्शन करें, सूर्य का दोष उसी से समाप्त होगा, अन्यथा माणिक्य रत्न धारण किया जा सकता है। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन स्थायी संपत्ति के रूप में सुख संकेत दे रहा है। परिस्थितियां बेहतर होंगी, जो भी आप काम करेंगे वह भी शुभ होंगे, लेकिन इस समय में स्थायी संपत्ति बेचना नहीं है। खरीदें तो लाभ होगा, बेचेंगे तो नुकसान होगा। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य शुभ फल को प्रदान करेंगे। परिस्थितियां बेहतर होगी, रुके धन की प्राप्ति होगी, आपके कार्य संपन्न होंगे, भगवान सूर्य की कृपा बनी रहेगी। कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन आंखों के रोगों के लिए बहुत ठीक नहीं है। आंखों की सर्जरी भी हो सकती है जो सफल होगी। सूर्य का द्वितीय भाव से भ्रमण करना परिवार के लिए भी थोड़ा सा विपरीत रहता है। परिवार में कहीं वाद विवाद हो तो आप उसमें हिस्सा ना लें। तुला राशि। आपकी राशि में ही सूर्य का राशि परिवर्तन है और आपकी राशि में सूर्य कमजोर होते हैं। सूर्य की आराधना आपको सदैव ही करनी चाहिए। विवाह के समय तो सूर्य की आराधना करके ही विवाह करना चाहिए। आपकी राशि में चलते हुए सूर्य थोड़ा सा आपको उग्र कर सकते हैं। इस माह उग्रता पर नियंत्रण रखें, आज का दिन अच्छा होगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन अच्छे संकेत दे रहा है। आपकी यात्राओं के, वाहन की खरीदारी के, कुछ नए कार्य भी आपके हाथ लेंगे जो आपके शहर से दूर होंगे। वह विद्यार्थी जो विदेशों के लिए पढ़ाई के लिए प्रयास कर रहे हैं, इस माह आपका प्रयास सफल होगा। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन सुखद संकेत लेकर आया है। विपरीत परिस्थितियों में भी आप अच्छा काम करेंगे, अच्छे धन को कमाएंगे, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन वैसे तो अच्छा संकेत दे रहा है। रोजगार के संबंध में जो गलती पहले हुई थी उनमें थोड़ा सा सुधार करें, अच्छे रूप से सफल होंगे, धन की स्थिति मजबूत रहेगी। यह माह परिजनों के लिए शुभ रहेगा। आज का दिन भी शुभ दिन है। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए राशि परिवर्तन सूर्य का विशेष रूप से आपको पूजन पाठ इस माह अच्छा करना चाहिए।
प्रति रविवार दान भी करना चाहिए। प्रति रविवार धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन भी करना चाहिए। आप सफल तभी होंगे। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों को खान पान पर नियंत्रण रखना चाहिए। सूर्य का राशि परिवर्तन खान पान के लिए थोड़ा सा कमजोर हो सकता है, इसका थोड़ा ध्यान रखें। आर्थिक स्थिति सही रहेगी और आज का दिन भी शुभ दिन है। ये था आपका दैनिक राशिफल और आइए अब जानते हैं क्या कुछ खास है आज की समृद्धि टिप्स में आप सभी के लिए। वैसे तो अहोई अष्टमी के दिन से दूसरे दिन से दीपदान शुरू हो जाते हैं। अहोई अष्टमी के बाद प्रतिदिन एक एक दीपक को बढ़ाया जाता है। यह दीपक का बढ़ता क्रम माता लक्ष्मी के शुभ आगमन की तैयारी होता है। लक्ष्मी का घर में आगमन होता है। प्रतिदिन एक एक करके दीपक को बढ़ाया जाए तो घर के दोष समाप्त होते जाते हैं और घर में जो कई बार कलंक लग जाते हैं, संतान के माध्यम से परेशानी होती है, यह भी दूर हो जाती है। तो दर्शकों, ये तो थी आपके लिए आज की समृद्धि टिप्स। और आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स के बारे में जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स के बाद बारी आ गई है कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लेने की। ब्रेक के उस पार आपको देंगे आपकी समस्याओं के समाधान, लेकिन उसके लिए अभी आपको करना है थोड़ा सा इंतजार। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और आइए अब हम कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं आपकी समस्याओं के समाधान जानने की तरफ। और आज आपकी समस्याओं के समाधान देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। तो गुरुजी, इससे पहले कि अपने कॉलर्स की समस्याओं को सुने, हम आपसे बात करना चाहेंगे कार्तिक मास के बारे में। तो आज आप हमारे दर्शकों को बताइए कि कार्तिक मास का ज्योतिषीय महत्व क्या है। दामोदरम माधवम चैती तुलसी वृंदास पूजयेत् निर्मलत्वाम स्नान दानेति नित्य संध्या तु वंदना। महात्म कार्तिक सुवशैल तुंगे कालिंदिनी हास विलास पूर्णम रासम च बृंदात तुलसीत पंक्ति ब्रह्मा च विष्णु सह रुद्र का नाम। ये वो महीना है कार्तिक का। ब्रह्मा च विष्णु सह रुद्र का नाम। तुलसी का पौधा जिसके शीर्षस्थ यानी सबसे ऊपरी भाग पर ब्रह्मा, मध्य भाग पर विष्णु तथा जड़ भाग पर स्वयं देवादिदेव महादेव निवास करते हैं कार्तिक माह में। और वृंदा नाम की पुण्यात्मा नारी विष्णु द्वारा छल किए जाने के उपरांत तुलसी पौधा के रूप में अवतरित हुई इस धरती पर। और इसमें तीनों देवता त्रिदेव, इसलिए इसको कहा गया तलस, जिसमें तलसा हो। तरंग संग भूत गम्य माधवे तिरस का तलाशता है कई जन्मों की ऊर्जा कार्तिक माह में। निर्मलत्वा कमनीयम स्नानम तोयकम पयोदम संधि। गंगा स्नान, नदियों में स्नान। इस समय जल में, हर जल में प्रातः 4:15 से लेकर
और सवेरे 9:30 बजे तक का कालखंड। इस कालखंड में हर जल में गंगा का जल, जिसमें केल्वेट्रॉन नाम का पदार्थ जो इसको 100 वर्षों तक दूषित नहीं होने देता। कार्तिक मास में, कार्तिक मास इसलिए क्योंकि कार्तिक नामक सूर्य करयुक्ता, करोक्ता सीता, कर मध्येत सीता, कर शीर्षास्त सीता स कार्तिकेया, यानी जहां खुले हुए हाथों और पैरों में शीतलता का अनुभव होने लगे और इनको ढकने की आवश्यकता प्रारंभ हो जाए, वो कार्तिक नामक सूर्य है। और उस कार्तिक नामक सूर्य के परिभ्रमण जिस महीने में होता है उसे कार्तिक मास कहते हैं। और उसकी महत्ता कि इसी में माधव, कृष्ण, दामोदर नाम से विख्यात महायोगेश्वर, यमुना की तरंगिणी और विलसती धाराओं के तथा दोनों कूलों यानी दोनों तटों के प्रांगण में श्रुतियां, स्मृतियां, पुराण, वेद, गांव के रूप में, गोपिकाओं के रूप में, अप्सराओं के रूप में इनका सानिध्य प्राप्त कर कौशल, क्रीड़ा, विहार तथा रास रचाते हैं। कुछ और नहीं, ये आकाश मंडल के समस्त देवताओं का पृथ्वी पर आकर उतरने वाला महीना है कार्तिक महीना। और इसमें हर व्यक्ति देवता और हर स्त्री देवी के रूप में देखने का प्रमाण कुछ तुलसी के यूं प्रमाण से, सिया राम मैं सब जग जानी और करऊं प्रणाम अजोरी जोग पानी। जी। तो दर्शकों, आज आपने जाना कार्तिक मास के ज्योतिषीय महत्व के बारे में और इसी के साथ वक्त हो गया है आपकी कॉल्स को लेने का। तो आइए जुड़ते हैं अपने आज के दिन के पहले कॉलर के साथ और जानते हैं उनसे क्या है उनका प्रश्न। गुरुजी प्रणाम, मैं जयपुर से शशि बोल रही हूँ। मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। मेरे बेटे की जन्म डेट ऑफ बर्थ है 29/9/1983। समय है 7:05 शाम का, जयपुर में। अपने बेटे के बारे में पूछा। मेरे बेटे ने IES की 2-3 बार एग्जाम में दे चुका है और इस बार भी दिए। उसका IES में सिलेक्शन होगा या नहीं, और होगा तो कब तक होगा। आज की पहली कॉल हमें कर रही है शशि जी, जयपुर राजस्थान से। गुरुजी, इनका प्रश्न अपने बेटे के करियर को लेकर है। इनका कहना है कि इनका बेटा IES की तैयारी कर रहा है और वो 2 बार परीक्षा भी दे चुका है किंतु सफलता नहीं मिली है। तो ऐसे में आपसे जानना चाहती हैं कि वो कब तक सफल हो पाएंगे, आप इन्हें बताएं। सही दिशा पकड़ रखी है इन्होंने, लेकिन 2015 में ली जाने वाली परीक्षाओं में जब या 2015 में निकलने वाले परिणाम या रिजल्ट में इनको अपना स्थान पुरुषार्थ के अनुपात में, क्योंकि कालांतरः इनको काल सर्प योग है और वो भी बृहस्पति के साथ केतु, इसलिए 5वां, 9वां और 7वां इनमें इन प्रयासों में सफलता के प्रमाण प्रदत्त पृष्ठभूमि से पाए जाते हैं। तो शशि जी, जैसा कि गुरुजी बता रहे हैं, आप अपने बेटे के प्रयास जारी रखवाइए, उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। और दर्शकों, हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं वो कौन है और उनकी समस्या क्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं अभिजीत कंजल बोल रहा हूँ कलकत्ता से। मेरा जन्म स्थान है कलकत्ता। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 17 मार्च 1962। मैं 2010 तक नौकरी किया था, उसके बाद मैंने नौकरी छोड़ दिया, छोड़ के बिजनेस किया। लेकिन अभी जो पोजीशन है, इस पोजीशन में मैं बहुत मुसीबत में हूँ, कोई फायदा नहीं हो रहा है। मैं क्या करेंगे, मुझे थोड़ा उपाय बता दीजिए तो अच्छा होगा। मेरा फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो गया है। अभिजीत जी हमें कॉल कर रहे हैं कोलकाता, वेस्ट बंगाल से। गुरुजी, इनका कहना है कि इन्होंने पहले नौकरी की जिसमें इन्हें सफलता नहीं मिली और उसके बाद इन्होंने बिजनेस किया और वो भी असफल रहा। तो ऐसे में ये आपसे जानना चाहते हैं कि ये कौन सा कार्य करें जिससे इन्हें सफलता मिले, और साथ ही इनकी आर्थिक स्थिति भी नहीं ठीक है, तो आप उसके लिए भी उपाय बताएं। पहली बात, आपने जो नौकरी छोड़ी है, ये कौन सी छोड़ी है ये आप जानो, लेकिन जो पृष्ठभूमि मुझे मिली है इसके अनुसार ये आपकी तीसरी नौकरी थी
2 अन्य स्थानों पर आप कार्य कर चुके थे। इसके परित्याग के उपरांत आपने बिजनेस शुरू किया। बिजनेस पहले 2 आदमियों से मिलकर शुरू किया, फिर उसको हटाया, फिर अकेले पड़ गए, फाइनेंस देने वाला कम पड़ा, और जिसके कारण आपकी ये दरिद्रता आज आपको घेरे हुई है। उपाय से ब्रह्मलेख नहीं बदलता भाई, छाता लगा कर तो थोड़ा गर्मी से बच जाओगे, लेकिन अर्थ आपको प्राप्त है, और वो भी विदेश और विदेशी भूमि, विदेशी संस्थान से। समुद्र के किनारे आप हैं ही। आपको तटीय क्षेत्रों पर करने वाले समुद्र के कार्यों पर या इन पर बिजनेस या नौकरी जो भी चाहे करें, लेकिन समुद्र के किनारे भले ही लहरें गिने, दरिद्रता समूल नष्ट होगी। और दर्शकों, हम आगे बढ़ेंगे और जुड़ेंगे अपने अगले कॉलर से, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी देंगे आपकी कई और समस्याओं के समाधान, लेकिन उसके लिए अभी आपको करना है थोड़ा सा इंतजार। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र राम। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र राम में। और आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर का प्रश्न। गुरुजी प्रणाम, मैं राजेश मिश्रा शाहजहांपुर से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 26/1/1966 है। मैं जन्म सुबह 8:10 और मैं अपने राजनीतिक करियर के बारे में आपसे पता करना चाहता हूँ कि मेरा राजनीतिक भविष्य आगे कैसा रहेगा, ज्योतिष की जानकारी दीजिए। राजेश मिश्रा जी ने हमें कॉल किया है शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका प्रश्न अपने करियर के बारे में है। ये आपसे जानना चाहते हैं कि इनका राजनीति के क्षेत्र में करियर कैसा रहेगा, आप इन्हें बताएं। कोमीन पूर्व भाद्रपद। जन्म तो आपका सामाजिक कार्यों के निमित्त ही हुआ है, क्योंकि कुंभ माने घड़ा दूसरों को जल पिलाता है, दूसरों की गर्मी को शांत करता है, शीतलता देता है। तो आप भी अपने कार्यों से दूसरे को आनंद तो प्रदान करते रहेंगे, लेकिन गुरु चांडाल योग होने के कारण आपकी खोपड़ी में आग लगी रहेगी और असंतुष्टि हमेशा चिंतन और छाया के रूप में आपको चलती रहेगी। असंतुष्टि इसलिए लगी रहेगी क्योंकि असंतुष्टि और विपरीत परिस्थितियां, चाहे घर हो चाहे बाहर हो, दोनों जगह आपको झेलनी पड़ेंगी और पड़ रही हैं और आगे भी पड़ती रहेंगी। इसी से आपका विकास और उन्नयन सिद्ध है। राजनैतिक क्रमांक टोटल 11 दूना 22 वर्ष आपको राजनीति करनी है, ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। तो राजेश मिश्रा जी, गुरुजी की बताई हुई बातों में आपको अपने करियर के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएं। और आइए दर्शकों, हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। गुरुजी प्रणाम, मैं रवि सोलंकी, राजस्थान जोधपुर से। डेट ऑफ बर्थ 23 दिसंबर 1990, टाइम 6:15 PM। गुरुजी, मुझे फ्यूचर में किस क्षेत्र में काम करना चाहिए और कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। रवि सोलंकी जी ने हमें कॉल किया है जोधपुर राजस्थान से। गुरुजी, अपने करियर के बारे में आपसे जानना चाहते हैं। ये जानना चाहते हैं कि इन्हें ऐसे कौन से क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए जिससे कि इन्हें करियर में सफलता मिल सके, आप इन्हें जानकारी दें। मिथुन कुंभ सद्विषा, पैदा हुए 1990 में। B.Ed कर लो तो बहुत अच्छे टीचर हो गए और इसी क्षेत्र में आगे बढ़ो तो जीवन सुधर जाएगा। या तो वैराग्य ले लो और प्रीचर हो जाओ, ये गुण हैं आप में। और तीसरा सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेना, लेकिन दरिद्रता पीछे पड़ी है ना आपकी। पेट भरा ना हो तो भजन भी नहीं होता। एक मुट्ठी मोर पंख खाटू श्याम को दे आया करो फ्राइडे के दिन महीने में एक बार, बाकी काम वो संभाल लेगा। मोर पंख केतु है, खाटू श्याम शनि है, और शनि के साथ राहु या केतु होने पर व्यक्ति अपना पुरुषार्थ का सिर केवल उल्टा भी खड़ा हो जाए तो परिस्थितियां सहानुभूति नहीं रखती हैं।
तो रवि सोलंकी जी, गुरुजी ने आपको जो भी क्षेत्र बताए हैं आप उन क्षेत्रों में प्रयास करिए, हमें उम्मीद है आपको सफलता जरूर मिलेगी। और आइए दर्शकों, हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। प्रणाम गुरुजी, मैं विवेक पाल सिंह बोल रहा हूँ, देहरादून उत्तराखंड से। मेरा डेट ऑफ बर्थ है मेरा 30 मार्च 1983 सुबह के 4 बजे। मेरा गुरुजी क्वेश्चन ये है कि मैं गवर्नमेंट जॉब में काफी प्रयास कर रहा हूँ पर अभी तक मुझे सक्सेस नहीं मिल पाई है। तो आप मुझे बताएंगे कि मुझे कब तक गवर्नमेंट जॉब मेरी मिल जाएगी और मुझे इसके लिए क्या उपाय करने होंगे। देहरादून उत्तराखंड से हमें कॉल कर रहे हैं विवेक पाल सिंह जी। गुरुजी, इनका कहना है कि ये सरकारी नौकरी के लिए काफी समय से प्रयासरत हैं किंतु इन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में आपसे जानना चाहते हैं कि इन्हें कब तक मिलेगी सफलता, आप इन्हें बताएं। मकर, कन्या, चित्ता, मकर और कन्या और उसमें भी चित्रा नक्षत्र चोरी से। दोस्त, आपने कोई डिग्री कहीं पर, खैर मैं क्यों वो चीज़ें अनफल करूं। हाउएवर यू आर गेटिंग गवर्नमेंट जॉब when you are putting your all efforts on 7th, 9th and 11th attempt। तो विवेक पाल सिंह जी, जैसा कि गुरुजी बता रहे हैं, आप अपने प्रयास जारी रखिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो गया है आज के दिन के आखिरी कॉलर के साथ जुड़ने का। तो आइए जान लेते हैं हमारे आज के आखिरी कॉलर कौन है और उनकी समस्या क्या है। प्रणाम पंडित जी, मैं कानपुर से बोल रहा हूँ, सतीश शुक्ला। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 19 जनवरी 1956 है। समय प्रातः काल 3:50 पर है और जन्म स्थान कानपुर उत्तर प्रदेश। की कुछ कोर्ट केसेस हैं जिसकी वजह से परेशानी हो रही है, तो उसका कुछ हल नहीं निकलता नजर आ रहा है। तो उसके लिए जानना चाहते थे कि कब तक उसको हमको उपलब्धि प्राप्त होगी, सफलता मिलेगी या कि टाइम क्या लगेगा, यही जरा जानना था। आज की आखिरी कॉल हमें की है सतीश शुक्ला जी ने कानपुर उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, तो आपसे जानना चाहते हैं उसका निर्णय कब तक आएगा और किसके पक्ष में आएगा, आप बताएं। वृश्चिक मीन उत्तरा भाद्रपद 3 नवंबर आने दो, वृश्चिक पर शनि पहुंचेगा और वृश्चिक पाताल लोक अमेरिका है। अमेरिका कितना शक्तिशाली है, सब कोई घुटने टेकता है कि नहीं उसके सामने। तब आपके विवाद और परिवाद भी घुटने टेकेंगे। तो सतीश शुक्ला जी, उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको अपने प्रश्न के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा। और गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनके सवालों के जवाब दिए, इतनी रोचक जानकारियां दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा। तो दर्शकों, इसी के साथ कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।